टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा वर्ड जो बहुत ही सिंपल लगती है सुनने में, लेकिन जब बोलने की बारी आती है दिमाग ब्लैंक हो जाता है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या किसी नए ग्रुप में खुद को इंट्रोड्यूस करना हो। इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो पहली नजर में आपकी इमेज बना भी सकती है और बिगाड़ भी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। और हाँ, आपको मैं रियल लाइफ सिचुएशन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन आपका काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी। सो लेट्स बिगिन। सोचिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बिना नोक किए, बिना कुछ बोले सीधा अंदर घुस जाते हो। जैसे घर में घुसते हो तो आपको वहीं से भगा दिया जाएगा। तो एंटर करने से पहले हमें परमिशन लेना होता है। जैसे आप नॉर्मल मे आई कम इन सर या मैम तो बोल सकते हैं, इसके जगह और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कमिंग। यहाँ पे अगर आफ्टरनून हो तो मॉर्निंग की जगह पे आफ्टरनून का यूज कर सकते हो। अगर इवनिंग है तो आप बोल सकते हो गुड इवनिंग, मे आई कम इन। और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब, मे आई कम इन साइड। आप ये भी बोल सकते हो विद योर परमिशन, मे आई कमिंग, काइंडली अलाउ मी टू एंटर, काइंडली अलाउ मी टू एंटर, मे आई प्लीज स्टेप इनसाइड। आप इसका भी यूज कर सकते हो। मतलब आप एक ही चीज को यूज कर करके बोर हो गए हो तो आप न्यू तरीके से यूज करो। इज दिस अ गुड टाइम टू कमिंग, इज दिस अ गुड टाइम टू कमिंग, एक्सक्यूज मी, इज इट ओके इफ आई कम इन। और हम बोल सकते हैं सेल आई कम इन नाउ सर मैम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो मतलब आप सिर्फ मे आई कमिंग के जगह पे आप ये सारे वर्ड बोल सकते हो। आज के बाद सिर्फ मे आई कमिंग का यूज नहीं करना है, आप ये सारे वर्ड का यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आप एंटर तो कर गए कैसे भी करके, बट जाते ही क्या बोलोगे, सर माय नेम इज अमन, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मुझे काम दे दो, मुझे जॉब दे दो। रुक जाइए भाई, पहले थैंक यू तो बोलो बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग। तो कैसे, देखो आप इस तरह से बोल सकते हो, जैसे हाई आई एम रियली एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाई आई एम रियली एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप बोलते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आप ये भी बोल सकते हो आई फील ऑनर्ड टू स्टैंड बिफोर यू एंड स्पीक टुडे। विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बिफोर आई बिगिन लेट मी थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, इट मीन्स अ लॉट टू मी टू बी हियर टुडे। आई एम ग्लैड टू हैव दिस चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। और क्या क्या बोल सकते हो, लेट मी बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ ब्रीफली, विद योर काइंड परमिशन मे आई बिगिन, excuse me, may I say a few words? If you allow me, I would like to say something about myself. I request your permission to begin my introduction. Please allow me to introduce myself. With your permission, I would love to share a little about me. May I take a moment to tell you about myself? I hope I have your attention. I would like to begin. Kindly allow me to say a few words before we begin. देखो, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो क्या वहाँ पे जाओगे और स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो थैंक यू बोलेंगे। अब देखो, इंट्रोडक्शन की शुरुआत नाम से ही होती है, पर अगर वही गलत हो जाए तो इंप्रेशन का क्या। तो चलो अब ये भी सीख लेते हैं कि नाम कैसे बोले। देखो, आज तक तो आपने एक तरीके से नाम को बोला है, लेकिन आज हम डिफरेंट तरीका सीखेंगे कि नाम को हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, XYZ आपका नाम कुछ भी हो, आपको मैं स्ट्रक्चर दूंगा, आप बस उस स्ट्रक्चर में अपना नाम को लगा देना है, बस दैट्स इट। जैसे मैंने बोला माय नेम इज, और यहाँ पे क्या है, माय नेम इज अमन, माय नेम इज अमन। तो आप यहाँ पे अमन, सोनू, मोनू, टोनू, फोनू कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, माय नेम इज अमन। आप इस तरह से बोल सकते हो, या तो फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो। और तरीका देखते हैं कितने तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। आम अमन बोल सकते हो, और अगर कोई प्लेस से आ रहे हो तो वहां पे भी बोल सकते हो आम अमन फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अमन है। जैसे आप बोल सकते हो पीपल कॉल मी अमन, ये भी आप बोल सकते हो पीपल कॉल मी अमन, यू कैन कॉल मी अमन, यू कैन कॉल मी अमन, एवरीवन नोज मी एज अमन, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। माई फुल नेम इज, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लगा दो, माई फुल नेम इज ABC अमन XYZ। मैं अपना फुल नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लगा दो। आई गो बाय द नेम अमन, आई गो बाय द नेम अमन। और हम लोग देख लेते हैं कुछ तरीके, जैसे फ्रेंड्स कॉल मी अमन, फ्रेंड्स कॉल मी अमन, आई एम वाइडली नोन एज अमन, आई एम वाइडली नोन एज अमन, माई सेल्फ अमन। ये देखो, माई सेल्फ का यूज ना इनफॉर्मल में होता है, मतलब डे टू डे लाइफ में आप बोल सकते हो, लेकिन कहीं ऑफिस में या कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो या कहीं पे भी फॉर्मली यूज नहीं कर सकते हो, इनफॉर्मल आप यूज कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि अपना नाम को हम लोग कैसे बता सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अब एक तरीके से आप नहीं बोलना, अब अलग अलग तरीके से अपने नाम को बोलना। अब नाम का तो समझ में आ गया, बट प्लेस का कैसे बताएं, तो चलिए देखते हैं। जैसे प्लेस के बारे में बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आई एम फ्रॉम। अगर आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप कहीं से हो, तो क्या बोलोगे, सिर्फ यहाँ पे लिख देना है, मैं पूरा स्ट्रक्चर दे दिया हूँ। जैसे आई एम फ्रॉम
पटना से अगर मैं हूँ तो क्या बोलूंगा, आई एम फ्रॉम पटना। आप ये भी बोल सकते हो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन बिहार, मतलब आप एक छोटे से गांव से आते हो, बिहार के एक छोटे से टाउन से आते हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन बिहार। आप यहाँ पे स्मॉल टाउन की जगह पे आप बिग टाउन भी कर सकते हो, आप यहाँ बिहार की जगह पटना भी कर सकते हो, आप यहाँ पे झारखंड भी कर सकते हो, दिल्ली भी कर सकते हो। उसके नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ये भी आप बोल सकते हो। और हम लोग जैसे आप कहीं पे पैदा हुए हो तो क्या बोल सकते हो, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, आप ये भी बोल सकते हो। जैसे आप कहीं पे बड़े हुए हो तो क्या बोलोगे, आई वॉज रेज्ड इन जयपुर, जैसे आप कहीं पे बड़े हुए हो तो क्या बोलोगे, आई वॉज रेज्ड इन जयपुर। आप अभी कहीं पे रह रहे हो, करेंटली मतलब अभी कहीं पे रह रहे हो, आपका घर है झारखंड लेकिन आप करेंटली कहीं पे रह रहे हो तो क्या बोलोगे, आई करेंटली स्टे इन पुणे, आई करेंटली स्टे इन पुणे। जैसे आपका ओरिजिनली कहीं और के हो, जैसे मान लो आप रह रहे हो अभी झारखंड में, आपका घर कहाँ है, दिल्ली, तो आप कैसे बोल सकते हो, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली। माई होम टाउन इज रांची, आप ये भी बोल सकते हो, आपको होम टाउन कहीं पे वो भी बोल सकते हो। आई हैव बीन लिविंग इन रांची फॉर 2 years, मतलब आप कहीं पे रह रहे हो कितने साल, जितने साल से आप वहाँ पे रह रहे हो, मतलब आप जैसे आप कहीं पे रह रहे हो कुछ साल से तो आप वहाँ पे लगा सकते हो आई हैव बीन लिविंग इन रांची फॉर 2 years, जैसे मैं रांची में 2 साल से रह रहा हूँ, कितने साल से आप रह रहे हो वहाँ पे लगा सकते हो। तो चलिए प्लेस के बारे में भी तो आप समझ गए, लेकिन अब सामने वाला बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो या तो आप जिसके सामने बोल रहे हो, अब सामने वाला बंदा आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है भाई पढ़ा लिखा तो हो ना, तब समझा सिर्फ डिग्री काफी नहीं, अपनी एडुकेशन भी बताना आना चाहिए सही इंग्लिश में। तो देखो कैसे, फिर से पहले की तरह आप सिर्फ यहाँ पे अपना जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, मैंने अपना ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट किया, आर्ट्स में। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आई एम करेंटली परसुइंग बीए, आई एम करेंटली परसुइंग बीए, आई एम अ फाइनल ईयर बीएससी स्टूडेंट। अभी जैसे आप बीएससी स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर आपका चल रहा, तो कैसे बोलोगे, आई एम अ फाइनल ईयर बीएससी स्टूडेंट। अगर आप 12 में फाइनल ईयर आपका चल रहा तो 12 का जैसे 11 12 अभी लास्ट ईयर चल रहा है, 12 का एग्जाम होने वाला है, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम अ फाइनल ईयर 12 स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स या एसएससी यूपीएससी या जिसका भी कर रहे हो आप वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आई स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो तो वहाँ पे कैसे बोलोगे, आई स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे आप अपना स्कूलिंग कोई भी बोर्ड से किए हो, कोई भी स्कूल से किए हो, स्कूल का नाम लिखना है या तो कोई बोर्ड से किए हो, तो आप कैसे बोल सकते हो, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हो तो कोई आपका जो भी ऑनर्स है, आपका जो भी ऑनर पेपर है, तो आप उसको कैसे बोलोगे, आई एम इंग्लिश ऑनर ग्रेजुएट, आई एम इंग्लिश ऑनर ग्रेजुएट। और क्या तरीका हो सकता है बोलने का, जैसे आपने अभी अभी 12 पार किया तो कैसे बोलोगे, आई जस्ट फिनिश्ड माई 12 स्टैंडर्ड, आई जस्ट फिनिश्ड माई 12 स्टैंडर्ड। जैसे और आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो कैसे बोल सकते हो, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ आर्ट्स स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिग्री किया हुआ है तो आपके पास कोई डिग्री है तो कैसे बोलोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिप्लोमा का डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एजुकेशन का तो सिखा दिया अमन भाई आपने, बट अब जॉब का भी कुछ बता दो। तो चलिए अब देखते हैं जॉब को, अगर आप कोई जॉब के बारे में बताना चाहते हो तो उसे कैसे हम लोग बोले, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो कैसे बोलोगे, जैसे आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ टीचर। यहाँ पे टीचर की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे आप फुल टाइम यूट्यूबर हो या यूपीएससी एस्पेरेंट हो या एसएससी एस्पेरेंट हो तो कैसे बोलोगे, आप मतलब दिन भर वही काम करते हो तो कैसे बोलोगे, आई एम अ फुल टाइम यूपीएससी एस्पेरेंट, आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। जैसे आपका अपना कोई बिजनेस आप चला रहे हो या यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो कैसे बोलोगे, आई रन माई ओन बिजनेस, आई रन माई ओन यूट्यूब चैनल। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं अभी अभी यूट्यूब ज्वाइन किया हूँ तो कैसे बोलूंगा, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड यूट्यूब, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड यूट्यूब। आप नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, जैसे आप कोई आईटी सेक्टर या कहीं पे काम कर रहे हो तो आप और क्या तरीका होगा बोलने का, आई एम करेंटली वर्किंग इन द आईटी सेक्टर, आई एम अ टीचर एंड कंटेंट क्रिएटर। मतलब आप एक साथ दो काम करते हो तो कैसे बोल सकते हैं, आई एम अ टीचर एंड कंटेंट क्रिएटर। आई वर्क एट अ प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली। जैसे मान लीजिए आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, दिल्ली में या कहीं पे भी आप काम करते हैं तो कैसे बोलोगे, आई वर्क एट अ प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली। जैसे मान लीजिए आपका पापा प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो कैसे बोलोगे, आई की जगह पे ही कर देना यूज, या तो अपने पापा का नाम लगा सकते हो, माई पापा वर्क्स एट अ प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली। और भी क्या तरीका होता है कि हम अपने
जॉब के बारे में बता सकते हैं, जैसे आई एम बिल्डिंग माई ऑन स्टार्टअप, आप अपने स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो। आप यहाँ पे अपना बिजनेस भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल भी कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अपना ऑन बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा, आई एम बिल्डिंग माई ऑन बिजनेस। जैसे मैं एक टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई टीच इंग्लिश। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ कि ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसको लिख दूंगा आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन। आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 2 years। जैसे मेरा कोई चीज का एक्सपीरियंस है, जैसे हम टीचिंग 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 2 years। ठीक है। आप और भी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई अर्न अ लिविंग बाय टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। माई प्रोफेशन इज डिजिटल मार्केटिंग। मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा काम क्या है, माई प्रोफेशन इज डिजिटल मार्केटिंग। आप और भी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आई हेल्प पीपल बाय इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन स्किल। आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट दैट इंस्पायर्स अदर्स। आप इस तरह से भी बोल सकते हो। जैसे आप पैशनेट हो किसी चीज में, तो कैसे बोलोगे, आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट दैट इंस्पायर्स अदर्स। अपने जॉब के बारे में बता के अब आपको अपनी हॉबीज को बताना है, क्योंकि हॉबीज तो सबकी होगी, बट इंग्लिश में कैसे बोले, तो देखो कैसे बोल सकते हैं हॉबीज को इंग्लिश में। अपने हॉबीज को बताने के लिए हम ये सारे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आई लव रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। जैसे मुझे ना बुक पढ़ना पसंद है अपने फ्री टाइम में, तो हम कैसे बोलेंगे, आई लव रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन माई फ्री टाइम। ठीक है। जैसे माई हॉबी इज प्लेइंग गिटार, माई हॉबी इज प्लेइंग गिटार। आप ये भी बोल सकते हो, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज। आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स। आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू स्किल। आप ये भी बोल सकते हो, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो क्या बोल सकोगे, आई एम इंटरेस्टेड इन मीटिंग न्यू पीपल। जैसे मेरे को नए नए पीपल से मिलना ना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन मीटिंग न्यू पीपल। जैसे मेरे एक फेवरेट एक्टिविटीज क्या है, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज इज प्लेइंग क्रिकेट। आई फाइंड जॉय इन हेल्पिंग अदर्स। मतलब मेरे को अच्छा किसमें लगता है, दूसरों की मदद करना, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई फाइंड जॉय इन हेल्पिंग अदर। और आप क्या क्या तरीके से बता सकते हो, जैसे ट्रैवलिंग इज समथिंग आई रियली एंजॉय। जैसे मेरे को घूमना एक ऐसा चीज है ना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की जगह पे आप वॉचिंग भी कर सकते हो। वॉचिंग मूवी इज समथिंग आई रियली एंजॉय। जैसे आप नेक्स्ट ये भी बोल सकते हो, वेन एवर आई गेट टाइम आई ट्राई टू एडिट माई वीडियोज। मतलब मेरा हॉबीज क्या है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, आई ट्राई टू एडिट माई वीडियोज। मैं अपना वीडियो को एडिट करता हूँ। आप ये भी बोल सकते हो, आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। मतलब जब भी मेरा फ्री टाइम होता है, मतलब मेरा हॉबीज क्या है, न्यू लैंग्वेज को लर्न करना। आई यूजुअली स्पेंड माई फ्री टाइम ड्राइंग और स्केचिंग। आई यूजुअली स्पेंड माई फ्री टाइम ड्राइंग और स्केचिंग। जैसे मेरा फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ड्राइंग और स्केचिंग का काम करते हैं। आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी। जैसे आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा आपको उस चीज से लगाव है, आपका हॉबी है वो चीज, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी। वॉचिंग मूवीज इज माई फेवरेट वे टू रिलैक्स। जैसे आपको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, हॉबी है वो आपका, तो कैसे बोलोगे, वॉचिंग मूवीज इज माई फेवरेट वे टू रिलैक्स। नेम, प्लेस, हॉबी सब सीख लिया, अब अपना गोल कैसे बताएं। अगर आपका कुछ गोल है तो उसको कैसे बताएं। जिससे ऊपर में मैंने जिस तरह से बताया कि मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा, आप बस उसमें अपना जो भी आपका हॉबीज है, जो भी आपका नेम है, जो भी आपका प्लेस है, सिर्फ वहां पे लगा देना है, बाकी वो सब बना बनाया वो मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो मेरा गोल है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। मैं क्या बोल सकता हूँ, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जैसे किसी का गोल है डॉक्टर बनने का, तो क्या बोलेगा, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। जैसे मेरा गोल क्या है, यूपीएससी क्रैक करने का, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, माई गोल इज टू क्रैक यूपीएससी। माई गोल इज टू क्रैक यूपीएससी। जैसे किसी का एम है, गोल है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, तो वो कैसे बोलेगा, आई विश टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आई विश टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। जैसे आई एम टू हेल्प सोसाइटी। आई एम टू हेल्प सोसाइटी। मेरा एम क्या है, सोसाइटी का हेल्प करने का, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम टू हेल्प सोसाइटी। जैसे मेरा ड्रीम है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो मैं कैसे बोलूंगा, माई ड्रीम इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। माई ड्रीम इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। आई प्लान टू सर्व द नेशन। आई प्लान टू सर्व द नेशन। मेरा प्लान क्या है, नेशन को सर्व करने का। आई होप टू गेट सिलेक्टेड इन यूपीएससी। जैसे मैं होप करता हूँ कि आई होप टू गेट सिलेक्टेड इन यूपीएससी। और भी तरीका देखते हैं हम लोग को बोलने के लिए, जैसे आई ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है कि मैं वर्ल्ड को ट्रैवल करूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड।
जैसे मेरा गोल है वैसे आप लोग का भी गोल होगा कि अपने फैमिली को प्राउड कराओ। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक माई फैमिली प्राउड। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरी फैमिली प्राउड हो सके, एक दिन मैं अपने फैमिली को प्राउड करवा सकूं। आप ये भी बोल सकते हो, आई एस्पायर टू मेक इंग्लिश इजी फॉर ऑल। मेरा गोल क्या है कि इंग्लिश को इजी बना दूं सबके लिए। तो मैं कैसे बोलूंगा? एस्पायर टू मेक इंग्लिश इजी फॉर ऑल। माई एम्बिशन इज टू टीच इंग्लिश टू एवरीवन। मेरा एम्बिशन क्या है, मेरा गोल क्या है? माई एम्बिशन इज टू टीच इंग्लिश टू एवरीवन। मेरा गोल क्या है कि वन डे आई वुड लाइक टू क्रिएट एन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग सबको इंग्लिश फ्री में पढ़ाया जाए। मेरा गोल ये है। जैसे आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो, किस तरह से आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते हो अपने आप को, तो आप कैसे बोलोगे? आई सी माई सेल्फ एज अ डिप्लोमेट इन द फ्यूचर। तो दोस्तों, आपने कैसे भी करके पढ़ाई लिखाई तो इंग्लिश में बता दिया, तो आप क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे? नहीं ना। उठोगे और भाग जाओगे डायरेक्ट? नहीं ना। तो रुको दोस्तों, अब भागने के लिए भी कुछ लाइन इंग्लिश में सीख लो। जैसे अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है तो आपको वहां से जाना है, तो आप वहां पे थैंक यू बोल के जा सकते हो। जैसे क्या क्या हम बोल सकते हैं? जैसे क्लोजिंग मेरा लाइन क्या क्या हो सकता है? लाइक दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आप ये भी बोल सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दिस वाज अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। आप ये बोल सकते हो कि दिस वाज अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। आप उसकी जगह ये भी बोल सकते हो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, आई होप यू गॉट टू नो मी बेटर। जैसे आप उसको बोल सकते हो, आई होप यू गॉट टू नो मी बेटर। Thanks for giving me this chance to introduce myself. It was a pleasure introducing myself. It was a pleasure introducing myself. आप इसको भी बोल सकते हो, I look forward to learning more from you. आप उसकी जगह ये भी बोल सकते हो, Have a great day ahead. और आप क्या क्या बोल सकते हो? देखो, आप ये भी बोल सकते हो, Stay safe and take care. Stay safe and take care. आप ये भी बोल सकते हो, Let's stay connected. Thank you once again. Thanks a lot for your time and attention. Thanks a lot for your time and attention. आप ये भी बोल सकते हो, आई रियली एंजॉयड शेयरिंग अबाउट माई सेल्फ। आई रियली एंजॉयड शेयरिंग अबाउट माई सेल्फ। विशिंग यू ऑल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। विशिंग यू ऑल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। आप ये भी बोल सकते हो। आप लास्ट में ये भी बोल सकते हो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू सून। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो एक लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।